नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 27 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की शुरू, एक नए दिन की शुरू हुई है। और चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ लहसुन का भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां हैं, कितने आपके जो है वो आज आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है, उन आपको से क्या भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए हैं और कैसी स्थितियां आगे स्टॉकिस्ट के लिए रहने वाली हैं, उनको कितना फायदा मिल सकता है, कैसे उनको मालों को निकालना है और आने वाले दिनों में क्या कुछ अंदेशे हैं, क्या कुछ विश्लेषण है, क्या कुछ संभावनाएं हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे। हमारे साथ में जुड़ गए हमारे बाबूजी। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल है दीपक जी? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया, आप जी सुनाइए। बाबूजी, थोड़ा मौसम के बारे में दो शब्द। बड़ी मौसम तो आप देख रहे हैं, गर्मी का तांडव शुरू हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। कल भी मेरे ख्याल से 42 43 डिग्री टेम्परेचर है। बिल्कुल। दिन में मैं भी निकला था कल कहीं, जी तो वो पंजाबी बोलते हैं, जी। नानी याद आ गई। अच्छा जी। गर्मी बिल्कुल गर्मी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और आज भी जो मौसम विभाग भी कह रहा है, और अभी भी से आप नोटिस कर रहे हैं कि गर्मी का तो आज भी 42 43 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, जी जो ये कम नहीं है। अभी मैं न्यूज में ये अपना पेपर पढ़ रहा था, तो जी। उसी उसमें यही आ रहा था जी। पेपर में कि हाँ। परिंदे भी जो है कल बड़े छड़पड़ाट में गए हैं जी गर्मी के कारण। बिल्कुल। और ये देखो मोसिस में दिखा है अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है वो 26 डिग्री। न्यूनतम तो जो थोड़ा सा वो मौसम रात में ही बना होता था, है जी। नहीं, कल शाम को थोड़ा सा बीच में एक बार मौसम बना था, हम्म। वही था। हम्म। एमपी वगैरह में कल जैसे बारिश वारिश हुई है, कुछ समझ से बाहर सारी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल जी। तो बाबूजी, ये मौसम अभी कैसा है जी लहसुन के लिए? देखो, लहसुन के लिए ठीक है, लेकिन ये बीच में जो बारिश हो जाए ना उधर, ये थोड़ा सा नुकसानदेह तो होता है। हम्म। लेकिन थोड़ी सी तपश जमीन की जरूर कम होती है। और बिल्कुल। सबसे ज्यादा भाई हमें डर तो पंजाब का होता है, क्योंकि इधर फसलें सब निकली हुई हैं, हम्म। जीरी वीरी सब निकली हुई है, तो उसका फर्क पड़ता है ज्यादा। बिल्कुल। तो बाबूजी सबसे पहले तो आज आपके बताइए कितनी है? अब देखो, आज छिपा बढ़ोत ही ज्यादा है, 6 7 गाड़ी छिपा बढ़ोत है, 2 3 गाड़ी एमपी की भी है। हम्म। ये तो माल जो अच्छे बॉक्सेस में ही आ रहे हैं, जी बॉक्सेस में वो बिक रहे हैं, जो पहले 200 बिक रहे थे वो ऊंचे में 150 रुपए ही ज्यादा बिक रहे हैं, 150 60। जी बाबूजी। और हल्के माल 50 रुपए से शुरू हो जाते हैं, जी बॉक्स वाले। ये एमपी का जब है, ये 25 30 35 बहुत जोर से जो। जी बिल्कुल। हरियाणा का जो जवार है, करनाल की, जैसे कि भी आज भी, आज तो 1 2 गाड़ी हैं, 3 गाड़ी। यूपी के हैं तकरीबन, रामपुर है, उधर तो गिन्नौर साइड है, और हम ये यूपी के एटा साइड के भी आया माल। जी तो ये भी आज 7 8 गाड़ी कुल मिला के ये भी है। जी। जो मेन मारता है वो पंजाब। पंजाब अच्छा माल आ रहा है, रोज 3 4 5 गाड़ी आ रही है, जी तो वो बिक जाता है। वो भी बिकता क्या है, 20 रुपए से चालू, 20 25 रुपए से होकर 80 90 रुपए तक जाते हैं, 100 रुपए तक। जी लेकिन बढ़िया माल की तो बढ़िया माल तो कोई भी 90 100 से कम है भी नहीं। जी। अभी ये भी जैसे माल है, ये 100 रुपए बिक रहे हैं, लेकिन माल अच्छे है, छोटे, इतना मोटा साइज नहीं है। पंजाब के बाबूजी? पंजाब नहीं, ये यूपी का भी, जी एमपी का गिनो ये। तो अच्छे माल कोई भी है, वो 100 से कम देसी या कोई भी नहीं है, जो मोटे माल है। उसके बाद जैसे माल की क्वालिटी है, वो सामने पड़े हैं, आप दिख रहे हैं, उसका। वो वही 30 35 रुपए हाँ। देसी के, जी वो बिल्कुल जैसे कट पीस टाइप है। जी। बाबूजी रामपुर हाईएस्ट क्या भाव जा रहा है जी? हाईएस्ट की जो काटर गोला है, वो 120 25 30 रुपए से कम नहीं, इससे कम कोई नहीं। अच्छा जो काटर गोला है, बाकी आम जो छोटे रहते हैं, वही 60 65 रुपए ही बिकते हैं वो, और बिल्कुल। उसी में ही उनको फर्क पड़ जाता है। जी। अच्छा बाबूजी, एक चीज बताओ, अब इस समय बाजार में किसान व्यापारी कितने कितने प्रतिशत है? किसान देखो, आपके 60। जो यूपी के हैं वो सब किसान ही हैं, और जो पंजाब के हैं टोटली किसान हैं। छिपा बढ़ोत वगैरह ये व्यापारी है, व्यापारी तबका है, लेकिन वो भी 30 35 रुपए अपना, हल्के माल जो है उनके 35 40 वाले वो ज्यादा माल बिक रहे हैं, 35 से 50 वाले। जी।
जो अच्छी क्वालिटी है बॉक्स, बॉक्स तो आपको पता है हाईएस्ट 150 रुपये तक जाता है। अभी बिकने को बिक रहा है, 180-85 का भी बिक रहा है, लेकिन वो एक आध कोई लॉट होता है बिक जाता है। यानी बाबूजी मान सकते हैं 60-70% किसान है, बाकी 60% 30-40% जो व्यापारी। व्यापारी का माल। बाबूजी लेकिन ये देख रहे हैं जिस तरह से रामपुर के मालों की डिमांड बनी ना, अभी भी जो रामपुर के अब जैसे माल जैसे खत्म होते जा रहे हैं तो नहीं, मिलावट हाँ। होकर के माल बिक रहे हैं। अब देखो, वो डायरेक्ट भी भेज रहे हैं अब, जहाँ पर उनको काटरगोला भेजना था पहले वो केवल दिल्ली के सारे थे, अब वो डायरेक्ट भी भेज रहे हैं एमपी में। ये फर्क पड़ता है। पहले वो जो कच्चा माल था वो दिल्ली के तक ही सीमित था, जी लेकिन अब उनका माल ड्राई हो चुका है और वो मतलब यहाँ से उठ के सीधा डायरेक्ट भी जा रहे हैं जहाँ जहाँ डिमांड है। लेकिन मेरे पास ना कुछ लोगों के फोन आए, वो बताने लगे शर्मा जी जैसे रामपुर की डिमांड हुई ना तो उसमें देसी काटरगोला मिक्स सुपर संकल सब मिक्स हो गया। मिक्स करना चालू कर दिया, फिर बाद में चक्कर पड़ते हैं, ये आप उसे मंगाया क्या और दिया क्या। तो यूपी वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा करता। और मिक्स करके 50-60 रुपए का पड़ता है माल मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, और मिक्स करके फिर वो भी देखो, जो मोटा वो लोग ले रहे हैं मोटा माल, अगर वो 120-30 रुपए के खरीदार है तो मोटे माल के हैं। अब उसमें आप मिक्स करके भेजेंगे तो सामने सामने वाला कोई ना कोई तो गड़बड़ करेगा। जी बाबूजी। तो ये आपने जो यूपी की बताई, मैंने कहा जो किसान के माल है वो बिकते हैं, बोली पे बिक जाते हैं, दिल्ली में जैसे भी करके अच्छे माल बिक जाते हैं। हाँ, यूपी वालों के थोड़ी दिक्कत आती है बेचने में, लेकिन वो भी जो किसान है वो तो बेच के चला जाता है। बिल्कुल बाबूजी, लेकिन वही चीज है कि अगर बीज सही नहीं मिलेगा ना किसानों को तो फिर वही बीज फसल का उत्पादन सही नहीं होगा, फसल ठीक नहीं ना होगी। फिर वो उनको बीज वालों को अच्छा माल चाहिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि किसान ने जो वहाँ बीज मंगाया है, अगर उसको माल हल्का मिलेगा तो उसके लिए वो नुकसान दे, उसने उसमें से बढ़िया माल ही डालना है बिजाई में। बिजाई में वो हल्का माल तो डाल नहीं सकता, तो ये थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। लेकिन जो अच्छे वहाँ के किसान व्यापारी हैं वो फिर कीमत लेते हैं तो माल भी देते हैं। लेकिन बाबूजी अगर इसमें जैसे मिक्सिंग करके माल होगा तो फिर नाम खराब हो जाएगा, नाम भी खराब होता है, काटरगोला का। काटरगोला का नाम खराब होता है। तो कहीं ना कहीं मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए किसानों के माल में, उनको बिल्कुल निखालिस चीज मिलनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। और बाबूजी अगर कहीं जैसे बीज सस्ता मिल रहा है, जैसे मान लो 90 रुपए का कहीं मिल रहा है 95, तो समझ जाओ घोटाला है। सब कहीं ना कहीं घोटाला है। जी बाबूजी इस समय जो ग्रेडिंग होके माल आ रहे हैं उनका क्या रेशो बना हुआ है? मैंने आपको बताया ग्रेडिंग होके ये बॉक्सेस बेच रहा हूँ, जो 50 रुपए किलो मीडियम माल बिकते हैं और 150 रुपए किलो अच्छे माल बिकते हैं, और जो ऊपर बिकते हैं थोड़े से ऐसे बेचने को 190 भी बेचा है, 95 भी बेचा मैंने, लेकिन वो होते मतलब कोई कोई लॉट होते हैं जो ज्यादा एक्स्ट्रा मोटे होते हैं। तो बाबूजी आज गिराकी कैसी है? कुछ गर्मी की वजह से कम है, वैसे कम नहीं है। हाँ वैसे तो ठीक है बाबूजी। वैसे तो ठीक है, लेकिन गर्मी ज्यादा होने के कारण आप देखिए ना, जो रेडियां लगाते हैं बेचारे जो आदमी, तो उनको भी गर्मी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। और लेने वाले भी कुछ साइकोलॉजी होती है कि नेसेसिटी है कि भाई इसको डालना जरूरी नहीं है, ये फर्क तो पड़ता ही पड़ता है। लेकिन लहसुन तो आजकल लोग लेते ही हैं, सस्ते के कारण समझो या कैसे समझो। बाबूजी हिमाचल की गाड़ियां आने लगी हैं? परसों मेरे पास आया था हिमाचल, 120 रुपये 110 रुपये बेचा था मैंने, लेकिन अभी कच्चेपन पे है, और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक से ही आपकी मंडी में आना जरूर चालू हो जाएगा। बाबूजी बाहर से कुछ बड़े खरीदार भी मंडी की तरफ रुख करते हैं, वो कब तक आते हैं? वो समझो आप 15 मई के बाद। यानी उस समय हम मान सकते हैं कि थोड़ा गिराकी जोरों पे हो जाएगी। 101%। बाबूजी जो स्टॉक कर रहे हैं, जो जो करना चाहते हैं उनको क्या कहोगे? वो अभी थोड़ी दिन और थमे, एक बार हिमाचल की फसल भी आने दो, उसको देख के शायद उनका मन इधर आ जाए, क्योंकि इन मालों में नुक्स ज्यादा है। एमपी वाले जो हैं, जो अच्छे माल है, वो आज भी वहां पर 100 रुपये से कम नहीं है। बाबूजी आगे जैसा हम देखते हैं जून जुलाई में थोड़ा स्कूलों की छुट्टियां पड़ती हैं, उस समय बिक्री क्या थोड़ी मंदी हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। जून जुलाई में खाली हिमाचल और पंजाब यही दो रह जाते हैं बिकने के लिए। एमपी जो होता है, ये छिपा बड़ौत आता है, वो चलता रहता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो मोटी कली के कारण। बाबूजी मालों की क्वालिटी चेक करते रहना जरूरी है? 101% जरूरी है।
जी। अगर क्वालिटी में गड़बड़ हो गई तो दिक्कत आ जाएगी। हाँ, स्टॉक वाले तो माल जो होते हैं वो अच्छे रखते हैं। जी और बाकी अब किसान बड़ा समर्थ है, वो उसको सब मालूम है कि मैंने किस माल को कैसे रखना है। जी वो अपनी फूकों समेत रख लेते हैं, जी जी तो वो बड़ा फर्क पड़ता है। जी। तो बाबू जी चलते चलते अंत में ये और बताओ हमारे किसान व्यापारियों को कि जब रेट हल्का हो तो स्टॉक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और तेज हो तो क्या करना चाहिए? कि अभी तो रेट अगर बीच में हल्का भी हो सकता है क्योंकि आपके ज्यादा आ रही है। जी जब हल्का हो तो माल अपने काबू में करे, लेकिन माल अच्छे वाला। जी और कुछ तेजी उनको हल्के वाले जिन्होंने ले रखे हैं, जहां मुनाफा नजर आ रहा हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल निकाल देना चाहिए। निकाल देना। तो बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद पूरा विश्लेषण देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279, आजादपुर मंडी, 9810087863। पिंकी भाई। धन्यवाद बाबू। तो आप ये देख सकते हैं जी, ये बाबू जी का जो है कार्ड है और इसमें नंबर लिखा हुआ है, बाकी नंबर बताई दिया, आप संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद।